यार सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आप में से किसी ने भी जसप्रीत बुमराह और सैम कॉन्स्टस का वो फेस ऑफ मिस कर दिया? मतलब वो एक्सेप्शनल था, वो हमने अभी तक नहीं देखा था। हमने ये देखा कि बुमराह को कॉन्स्टस ने रन्स किए, हमने ये देखा कि बुमराह ने अगले इनिंग में कॉन्स्टस का विकेट लिया और सेलिब्रेट किया क्राउड की तरफ, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि बुमराह विराट कोहली बन गए और कॉन्स्टस मिचेल जॉनसन बन गए। जी हाँ, वही वाली सीरीज एकदम से ऐसा लगा कि यार ये कुछ और है। मतलब जसप्रीत बुमराह द लीडर इज समथिंग एल्स। भाई ये लीड कर रहा है ऐसा गुर्राता, जो इस तरह से विराट कोहली जब आए थे ना, वो एकदम जो किंग उनको टाइटल पड़ा था, ये वही वाला बुमराह हमें दिखा कि ही इज लीडिंग लाइक अ किंग। आई नो विल टॉक अबाउट द बैटिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जब उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया और जब वो मुड़े, जब वो सैम कॉन्स्टस की तरफ मुड़ते हैं, आप इमेजिन करो बस सीन को कि कॉन्स्टस यहां खड़ा, उससे एक बॉल पहले थोड़ी सी उन दोनों के बीच में हुई है, कॉन्स्टस यहां खड़ा है, आप विकेट लेते हो और आप आगे नहीं जाते हो। यूजुअली बुमराह सेलिब्रेट करते हैं शांति से, बुमराह वहीं रुकते हैं, टर्न अराउंड होते हैं, कॉन्स्टस को ऐसे देखते हैं और उसकी तरफ चलते हुए आते हैं। इधर से प्रसिद्ध कृष्णा कॉन्स्टस की तरफ आ रहे हैं, इधर से विराट कोहली घूमते हुए कॉन्स्टस की तरफ आ रहे हैं और बीच में सैम कॉन्स्टस है और तीनों ऐसे करके उसके ऊपर चढ़ते हैं और शुभमन गिल जो है वो ख्वाजा की तरफ ऐसे जाके चढ़ते हैं। मतलब इट फेल्ट लाइक कि ये जो 11 है ना, जो आपको याद हो एक बार स्टंप माइक में केएल राहुल ने कहा था कि दिस एंटायर 11 इज दिस एंटायर कंट्री इज प्लेइंग अगेंस्ट द 11 गाइस। आई थिंक वो इंग्लैंड वाली सीरीज थी। ये वही वाली 11 दिखी एकदम से कि सारे चार्ज अप हो गए और सारे ऑपोजिशन पर चढ़ने लगे। आई एम नॉट सेइंग कि आई वांट टू सी दिस मोर, बट या डीप डाउन आई डू वांट टू सी दिस मोर। और अगर इसी अग्रेशन से, इसी इंटेंट से अगर कल हमारी बॉलिंग होती है, भाई एक तरफ से सिराज, एक तरफ से बुमराह और बीच में सैम कॉन्स्टस, आई नो कि ही वुड ट्राई कि इस अग्रेशन का फायदा उठाएं, ही वुड ट्राई कि इसी अग्रेशन में कहीं मैं अपने शॉट्स मार के रन बनाऊं। बिकॉज जब आज वो शुरुआत में आए, उन्होंने मेक श्योर करा कि भाई बुमराह को अगर रोक कर खेलेंगे तो बुमराह आपकी विकेट लेकर चले जाएंगे, जैसा पिछली इनिंग में होता। सो उन्होंने आते ही इसलिए पहली बॉल पर स्टेप आउट करके उन्होंने मारने की कोशिश करी और चौका गया। सो उनका इंटेंट बहुत क्लियर था कि भाई मैं आते ही अटैक करूंगा, और उन्होंने वो किया भी। लेकिन बुमराह इज लुकिंग डिफरेंट एज अ कैप्टन। नो डिसरिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा, ही हैज बीन अमेजिंग कैप्टन, बट वो कहते हैं ना, बस टाइम किसी किसी का खराब होता है और इस टाइम पर मानो उनका टाइम खराब था और इसी वजह से उनको बाहर किया गया। लेकिन बुमराह बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और हमने बहुत टाइम के बाद बॉलिंग यूनिट की तरफ से ये अग्रेशन एक साथ देखा है। मतलब आप अगर इस एक विकेट को देखोगे या आपने अगर मिस कर दिया तो जाकर देखना, वो एक ओवर आपको बता देगा कि इस टीम में अचानक से जो जोश आया वो कितना ज्यादा डबल ट्रिपल हो गया इस पर्टिकुलर विकेट का। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा के जाने के बाद हुआ है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक विकेट आई, ये जो एक ओवर आया, फिर कॉन्स्टेंस से जो डे वन से लड़ाई शुरू हुई है, जिस अभी तक जो निकल कर बाहर नहीं आई थी, वो कहीं ना कहीं दिन के खत्म होने पर निकल आई और अगला दिन कुछ इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जाने वाला। जब ख्वाजा की विकेट ली बुमराह ने, तो ये 6th टाइम था इस पूरी टूर्नामेंट में जब ख्वाजा की उन्होंने विकेट ली और बुमराह ने बता दिया कि भैया विकेट टेकर भी मैं हूं और रन मशीन भी मैं ही बन गया हूं। अब देखो आज इंडियन, मतलब ये काफी वियर्ड सा स्टार्ट है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 24-25 में इंडियन कैप्टन की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो जसप्रीत बुमराह है इन एन इनिंग। 22 रन जसप्रीत बुमराह की तरफ से आए इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अनफॉर्चुनेटली रोहित के बल्ले से उतने रन नहीं आए थे और बुमराह ने एक ओवर में 22 रन मार, एक मैच में 22 रन मार करके हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं इंडियन कैप्टन की तरफ से एक पर्टिकुलर इनिंग में। सो उसके बाद अगर आप देखोगे तो बुमराह इज द ओनली वन जिन्होंने आज बोलेंड को चौका मारा है। किसी इंडियन बैटर ने इस इनिंग में बोलेंड को चौका नहीं मारा, जो कि एक एंड से अटैक करते हैं और जबरदस्त अटैक करते हैं। सो यस, बुमराह ने वहां पर ही बता दिया कि भैया मैं पूरा कैप्टनसी वाले मूड में हूं, मैं पूरा कैप्टनसी से जाऊंगा और जब बॉलिंग करने आया तो कॉन्स्टस के सामने भी वही सेम चीज दिखाया। वो एक कोल्ड स्टेयर जो था ना, जो ऐसे करके घूर रहे थे उनको, बिल्कुल उसने डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये वाला बुमराह जो आपको है ना, ये वाला बुमराह कुछ तो करके देखा। हमने फर्स्ट मैच में देखा था जब हम 150 बॉल आउट हो गए थे, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बुमराह चढ़ गए थे। सो यस, वी वांट टू सी दिस। आई मीन आई डोंट नो कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वी वांट टू फाइट बैडली एंड उसके लिए हमें बैटर्स की जरूरत होगी यार। आज जिस तरह से एक बार फिर से वही सेम चीज हमें दिखा, टॉप ऑर्डर कोलैप्स, मिडिल ऑर्डर ने रन्स बनाए, ऋषभ पंत बड़ी कोशिश करते करते अपने, वो ऋषभ पंत पता कैसे हैं, वो अपने आप को रोकते हैं कि नहीं नहीं करना नहीं करना, वो बॉडी पर ब्लोज ले रहे हैं, बट 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 हाथ उनका नीला हुआ पड़ा है, कुछ 12 ब्लोज उनके बॉडी पर लगे हैं। लेकिन फ्रॉम ऑल दोज बॉडी ब्लोज वो एक टाइम पर ना छोड़ देते हैं, कह रहे नहीं यार भाड़ में जाए, वो मार देते हैं।
एक सिक्स मार दिया, फिर वो अपने आप को कंट्रोल ऋषभ करके वो रोकते हैं, फिर अचानक कुछ आता फिर मार देते हैं, और इसी चक्कर में 98 बॉल खेलने के बाद उनसे एक मिस हिट होती है और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। कैचेस ऑब्वियसली इस मैच में छूटे हैं। कोहली का बहुत क्लोज कॉल था जो आउट नॉट आउट में कन्वर्ट होता है, जो कहा कुछ लोग कहते हैं आउट है, कुछ कहते हैं नॉट आउट, हालांकि वो दिख रहा था कि वो बॉल जो है वो जमीन में जा रही थी, सो प्रीटी ऑब्वियस कि वो नॉट आउट ही था। वहीं दूसरी तरफ जडेजा का एक कैच ड्रॉप होता है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली, 95 बॉल में 26 रन की, बट इवेंचुअली उन्होंने भी गिव अप कर दिया। बट फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह एंड सिराज जिस इंटेंट से आए कि भाई कितने भी रन ऐड हो जाएं, ये रन काफी ज्यादा क्रूशल रहेंगे। सो सल्यूट यार, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे वो इंटेंट, जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वो इंटेंट, बिल्कुल सल्यूट है। और सिडनी में वी होप के हमें दूसरा दिन कुछ जबरदस्त मिले, बिकॉज पिच जो है वो बड़ी अजीबोगरीब है। And it was a very good toss to lose because पैट कमिंस ने कहा था कि भाई हम भी पहले बैटिंग करते, बुमराह ने पहले बैटिंग की और पिच बिल्कुल अनइवन बिहेव कर रही है, बाउंस अजीब सा, साउथ अफ्रीका जैसी पिच काम कर रही है भाई, अजीब सा बाउंस हो रहा है, पेस हो रहा है। वो आपको अगर आपने देखा होगा ख्वाजा को बॉल एकदम से आकर के लगती है, हाथ पर फिजियोज आ जाते हैं, तो उनको भी समझ नहीं आया कि बॉल इतनी कैसे बाउंस कर गई। सो एक अनइवन बाउंस जरूर है और कंडीशन की वजह से, बारिश होने की वजह से पिच उस तरह से प्रिपेयर नहीं हुई जैसा कि क्यूरेटर ने शुरुआत में बताया। तो उन्होंने भी कहा कि भाई बारिश होने की वजह से हम उस तरह से पिच क्रिएट नहीं कर पाए जैसा कि हमें एडवाइस किया गया था। सो यस, थोड़ी सी पिच अनइवन जरूर है, बट पहला दिन खत्म हो गया। अब दूसरे दिन पर कितना रिएक्ट करेगी ये देखना बहुत क्रूशल होगा। बट जसप्रीत बुमराह भाई मजा आ गया, मतलब आपने जॉइंट मोर फोर्स मार दिया, आपने जॉइंट मोस्ट सिक्सेस मार दिया, आपका बेस्ट स्ट्राइक रेट हो गया, और आप जब बॉलिंग करने आपने विकेट भी ले ली। सो ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर इंडिया एट दिस मोमेंट, और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन यार एक बात मुझे मतलब आई एम यू नो कहने पर मजबूर हूं, मतलब आप समझ लो कि आई हैव टू से दिस कि अब जब रोहित शर्मा टीम से बाहर हैं, आपने जब इतना बड़ा कॉल लिया कप्तान को बाहर करने का, या खुद भी उन्होंने ऑप्ट आउट करा, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि प्रेशर नहीं बना होगा, प्रेशर बना तभी आप बाहर गए, बिकॉज यू वर सो पॉजिटिव इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ फोर्थ मैच, आप बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन उसके बाद जो सब कुछ हुआ, गंभीर का डांटना और ये वो पूरा, कोच डांटता है वैसे भी यार, वो जो पूरा मामला चला उसके बाद अब रोहित बाहर है, अब दूसरा बड़ा नाम टीम में कौन है? विराट कोहली। सो अब सबका ध्यान विराट कोहली के ऊपर होगा, एक एक छोटी छोटी गलतियां विराट कोहली की नोटिस की जाएंगी, और यहां से नेक्स्ट जो स्टेप बड़ा होने वाला है वो, चाहे तो आप विराट कोहली को बाहर निकालोगे, और आई एम सेइंग दिस वेरी, एक ऐसी लाइन बोलने जा रहा हूं जिसमें आप में से बहुत लोग नाराज भी हो सकते हैं और आप में से बहुत लोग कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हो, अगर वाकई विराट कोहली का होल्ड टीम इंडिया में बहुत अच्छा है तो चाहे तो विराट कोहली नेक्स्ट टूर्नामेंट जो है जहां पर इंग्लैंड हम जाएंगे, चाहे तो वहां पर विराट कोहली टीम में रहेंगे, और सिर्फ टीम में नहीं रहेंगे, हो सकता है वो टीम में आपको लीड करते हुए दिख जाए। आई नो कि ये लाइन बड़ी अजीबोगरीब थी, लेकिन वो इसलिए बिकॉज मिस्टर फिक्स इट वाली आपने कंट्रोवर्सी जब तक सुन ली होगी कि एक इंसान है टीम में जो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा, एक टूर्नामेंट मुझे दे दो, और फिर उसके बाद बैंटर जो है, जो बैटन है, बैंटर नहीं, जो बैटन है वो अगले कैप्टन के हाथ में हैंड ओवर कर दूंगा। सो if that guy is Virat Kohli then he is really willing to lead, जो कि गंभीर भी चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम सिडनी जीतेंगे और फिर आगे जाएंगे। लेकिन एक दूसरा एंड है इंडियन टीम का जो चाहता है कि भैया अब यहां से बुमराह के हाथ में फुल फ्लेजेड कप्तानी दी जाए, और नेक्स्ट नंबर जो बाहर निकलने वाला होगा वो विराट कोहली होगा। आई नो कि यू मस्ट बी सेइंग कि आई हैव लॉस्ट माय हेड व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, लेकिन दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद टीम इंडिया, और ये रिपोर्ट्स मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स उन रिपोर्टर्स की हैं जो इस टाइम पर वहां अवेलेबल हैं कि टीम में फूट बन चुकी है, गंभीर होल्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एट दिस मोमेंट, और वो इस टूर्नामेंट तक है। अगर वो ये टूर्नामेंट नहीं जिता पाते हैं इंडिया को तो वो भी हाथ से चला जाएगा, अगर जिता देते हैं तो नेक्स्ट आपको टूर्नामेंट में हो सकता है, बिकॉज विराट की एंट्री होना बड़ा मुश्किल है। विराट की एंट्री होने का एक ही वो है कि भाई उनको कप्तान बना दो, कप्तान बना के वो उनको टीम में रख लो, एक सीरीज वो खेलेंगे, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह के हाथ में कप्तानी जाएगी, और फिर वो भी अपना चुपचाप से टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेंगे। अच्छी सीरीज रही तो उसके बाद यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, बट ये बड़ा मतलब यू नो ये चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल वाला चांसेस है। इसका जो दूसरा एंगल है, जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि अगर यहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई तो जिस तरह से रोहित बाहर गए उसी तरह से विराट भी बाहर जाएंगे, और फिर टीम जो है वो टू मेजर नाम को हटाने के बाद एक फ्रेश स्टार्ट करेगी, जैसा कि बीसीसीआई ने पहले भी कह दिया था कि भैया अश्विन, विराट, रोहित और जडेजा ने अपना काम फुल फ्लेजेडली किया है। सो ये तीन जो है इसमें से एक रिटायर हो गए, एक को आपने ड्रॉप कर दिया, बचा विराट कोहली। सो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो कि रोहित जो बाहर गए सबका ध्यान विराट कोहली पर होगा, क्या विराट कोहली इस ध्यान को कुछ पॉजिटिव निकालते हैं या फिर उसमें से वही निक आउट करके वो बाहर जाकर के आउट होते हैं, वही थर्ड फोर्थ सॉरी फिफ्थ सिक्स सेवंथ स्टंप को निक करके वो आउट होते हैं और वहां से फिर पूरी तरह से वो टीम से बाहर हो जाते हैं। सो ये बहुत क्रूशल होगा नेक्स्ट सीरीज में देखना, बट
अभी के लिए सबकी नजर विराट कोहली पर, उनकी छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो बहुत ज्यादा नोट की जाएंगी और उसके बारे में बहुत ज्यादा बात किया जाए। खैर, विराट कोहली के अलावा कुछ नाम जरूर हैं जिनको हम बात करेंगे, जैसे ऋषभ पंत को अपनी लापरवाही से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और उनके साथ साथ केएल राहुल को अब ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज केएल राहुल इज नो मोर एन ऑप्शन। इससे पहले सब केएल राहुल को सपोर्ट करते थे और ये कहते थे कि भाई इसको टीम में रखो, इसको टीम में रखो। वो टीम में रहते थे, 30-35 के एवरेज से रन बनाते थे। बट अगर केएल राहुल को ओपन करना है, अगर जायसवाल के साथ खेलना है, तो 30-35 वाले मीडियोकर वाले से नहीं खेल सकते आप। यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस। आपको 40s में अपना एवरेज लाना पड़ेगा और अगर आप 40s में एवरेज नहीं ला पाओगे, द डे इज नॉट फार जब आप पर उतना ही क्वेश्चन होगा और आप भी टीम से बाहर निकल जाओ। अभी तक वो ऑप्शन थे कि भाई 1 नंबर पर खेल लिया, 2 पर खेल लिया, 3 पर खेल लिया, लोग कह रहे थे भाई टीम में रखो, टीम में रखो। लेकिन अगर रोहित बाहर गए तो इससे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर तलवार गिरेगी। एक विराट कोहली, दूसरा नाम है केएल राहुल का। सो अगर केएल राहुल मीडियोकर बन के रहना चाहते हैं तो फिर वो टीम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे। यू हैव टू बी दैट बैट्समैन जो हर टीम का ओपनिंग बैट्समैन होता है, इसका एवरेज 40 से 50 के बीच का होता है। जो बहुत अच्छे होता है उनका 45 से 50 होता है और या तो 50 अबव होता है। सो यू हैव टू कम एट दैट पॉइंट, और नहीं तो फिर आपका भी ये 30-35 वाला जो एवरेज है, इस चक्कर में आप जो है टीम से बहुत जल्दी हाथ धो दोगे। सो विल सी कि क्या होता है इन फ्यूचर। ही हैज बीन प्लेइंग अ डिसेंट नॉक ओवरसीज खास करके, बट ये नॉक काफी नहीं है आपको टीम में रखने के लिए। 30-35, 20 रन, 8 रन, 10 रन, 15 रन, फिर एक में 82, 83, 84, फिर उसके बाद 8, 10, 15, 20, इस तरह से टीम में लंबी जगह जो है आप नहीं बनाओगे। बिकॉज बहुत सारे प्लेयर हैं वो बाहर है, बहुत सारे प्लेयर हैं इंतजार कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी को मौका मिला, किसी ने रन कर दिए, तो फिर आपकी जगह जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। सो फिलहाल टीम जो है वो बड़े अजीबो गरीब सिचुएशन से गुजर रही है, जहां पर एक तरफ गौतम गंभीर है, अच्छी खासी पावर होल्ड करके बैठे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं। पिछली मैच में कह दिया था कि भैया आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, आपने 6 महीने मजे कर लिए, अब मेरे हिसाब से चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। टीम अलग तरफ है, सो जो चल रहा है अलग तरफ है, लेकिन फिलहाल विल बी लुकिंग एट द नेक्स्ट डे, जो कि डे 2 होगा, जहां पर बुमराह वर्सेस कॉन्स्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जहां पर चार्ज्ड अप बुमराह दिखेंगे, जहां पर चार्ज्ड अप प्लेयर्स दिखेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, वी होप दे कम विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, बिकॉज हमें डे 2 पर अगर यही पिच इसी तरह से बिहेव करती हुई दिखी तो बहुत सारा मजा दिखने वाला है। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मिस्टर फिक्स इट? क्या एक्चुअली में ये विराट कोहली हैं जिनके बारे में स्टेटमेंट आई है कि मिस्टर फिक्सिट कप्तानी चाहते हैं अगले टूर्नामेंट के लिए और चाहते हैं कि सब कुछ ठीक कर दें, और गौतम गंभीर भी यही चाहते हैं, या फिर वो कोई दूसरा आदमी हो सकता है जो मिस्टर फिक्सिट होगा? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून।